बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपका बीसीए, ठीक है। फिर उसके बाद बीसीए एमसीए 5 वर्सेस जो आपका बीसीए एमसीए है, उसके बाद आपका जो बीवॉक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। इन सब कोर्सेज में आपको अपने सीयूईटी यूजी के फॉर्म को भरते समय डोमेन सब्जेक्ट क्या रखना है। कई बच्चों का यही सवाल है, डोमेन सब्जेक्ट बीसीए के लिए क्या होगा, ठीक है, बीवॉक के लिए क्या होगा, उसके बाद बीए मीडिया स्टडीज़ के लिए बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन के लिए, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्या आप डोमेन सब्जेक्ट रखेंगे। 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो आपका बीवॉक फूड प्रोसेसिंग है उसमें क्या रखेंगे, ठीक है। बीए फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में क्या आप अपना डोमेन सब्जेक्ट रखेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिससे कि चीज़ें आपके मन मानस मस्तिष्क में क्लियर हो सके, कितने डोमेन चूज़ करने हैं उस सब में, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी जो डोमेन की लिस्ट होती है उन्हीं से डोमेन सेलेक्ट करना रहता है, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं रहेंगे एडमिशन के लिए। यहाँ पे आपको बताया जाएगा रिक्वायर्ड आपका क्या क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। वो चीज़ें मैं अब समझा दे रहा हूँ तमाम तरह के कोर्सेज़ के लिए। इसमें बात करेंगे बीसीए के बारे में, 5 ईयर बीसीए एमसीए, उसके बाद बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, ठीक है, बीए मीडिया स्टडीज़, 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम, ठीक है, उसके बाद बीवॉक फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद बीए फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। इतने आईपीएस कोर्सेज के बारे में, ठीक है, प्रोफेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज़ के बारे में, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल स्टडीज़ आईपीएस कोर्सेज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। चैनल में पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, अपने जितने भी परिजन हैं उनसे सब्सक्राइब करवा के रख लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आए तो उन सबको नोटिफिकेशन पहुँचे और आपको वो सूचित कर सके, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सबके मोबाइल से सब्सक्राइब करके रख दीजिए, जैसे ही अपडेट आएगी वो सब आपको खुद ही सूचित कर देंगे। तो आपका कार्य केवल इतना है कि हमारे चैनल से जुड़िए, यहाँ पे आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट अपडेट तक मिलती रहेगी। हम आपके प्रवेश परीक्षा दिलाने से लेकर आपके प्रवेश दिलाने तक नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आपका यहाँ पे बीसीए के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सीयूईटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे लैंग्वेज एक कंपलसरी है, जनरल टेस्ट फॉर कंपलसरी फॉर ऑल है, ठीक है। उसके बाद जो डोमेन का जो सिलसिला फंसता है, ठीक है, यहाँ पे बीसीए में आपको क्या करना है, 2 डोमेन आपको रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 डोमेन आपको दिए गए हैं, इसमें 2 डोमेन आपको सेलेक्ट करने हैं। फिजिक्स मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस फिजिक्स सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स 3 चीज़ें हैं, आप इनमें 3 में से 2 डोमेन आप रखेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा, बीसीए 5 ईयर बीसीए एमसीए बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यही आपका डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है। इन्हीं 3 में से आपको रखना है। बाकी यहाँ पे देखिए 10+2 आप होने चाहिए, यानी कि 12th आपने पास किया होना चाहिए साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम से, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप ये सब किए रहें। उसके बाद देखिए नीचे आइए, उसको देखिए बीवॉक का, ठीक है। बीवॉक का समझिए मीडिया प्रोडक्शन और बीए मीडिया स्टडीज़, इन दोनों को अगर आप इसमें से अगर आप बीवॉक कर रहे हैं मीडिया प्रोडक्शन से या बीए करना चाह रहे हैं मीडिया स्टडीज़ से, तो आप अपने सीयूईटी के फॉर्म में याद रखिए एक ही डोमेन इसमें रहेगा, मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो मास मीडिया मास कम्युनिकेशन है यही आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा एक। और ये सेक्शन यहाँ पे जो रहेगा लैंग्वेज का, उसमें आप हिंदी इंग्लिश में से एक सेलेक्ट करिए। सेक्शन जो 3rd रहेगा वो जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल है, आपका 12 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, ठीक है, अर्थात विज्ञान कला वाणिज्य किसी भी वो वर्ग से आप अपना 12th किए होना चाहिए। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी सीयूईटी के फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मास मीडिया मास कम्युनिकेशन आपका एक डोमेन रहेगा, किसमें, बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन और बीए मीडिया स्टडीज़ में। इसके बाद अगर बात करें 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में और बीवॉक फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, 3 पोर्शन जैसा पता है। सेक्शन लैंग्वेज आपको एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट वो कंपलसरी फॉर ऑल है। उसके बाद सेकंड जो सेक्शन रहता है डोमेन सब्जेक्ट, क्या लिखा है, एनी 2 ऑफ द 6 डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी, अर्थात 6 डोमेन दिया गया है, इनमें से केवल इसमें आप 2 लेना कंपलसरी है। आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जितना लेंगे आपको उतने का पेपर देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है जिसमें हाईएस्ट रहेगा उन्हीं 2 डोमेन को मिलाकर और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज को मिलाकर आपकी जो है इन तीनों से कट ऑफ तैयार की जाएगी। तो उसके लिए बस ये है कि आप अगर 2 डोमेन लेते हो वो कंपलसरी है और उससे अच्छा नंबर आ जाता है तो आपकी कट ऑफ बनेगी। यहाँ पे देखिए फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, होम साइंस है, 6 यही है आपके डोमेन। इन्हीं में से 2 लेना है, चाहे फिजिक्स मैथमेटिक्स ले लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लीजिए, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पीसीबी, पीसीबीएम, ठीक है, पीसीएम अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है,
साइंस स्ट्रीम से आप 12 किए होने चाहिए, ठीक है, या विद 10+2 आपका एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान से होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप अपना। इसके साथ हम बात करें तो यहाँ पे बीए फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का आ जाता है। इसमें देखिए चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही है। सेक्शन ए लैंग्वेज, ठीक है, सिलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी। और उसके सेक्शन थर्ड जो इसमें जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल है। 10+2 इन एनी स्ट्रीम ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स है ये, ठीक है। ये बीए फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी जो है ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो ये चीज़ें अब आपके मनमानस मस्तिष्क में समझ में आ गई होगी कि आपको तमाम तरह की ये जो चीज़ें हैं अर्थात आईपीएस के कोर्सेज़ हैं उनमें किस प्रकार से डोमेन सेलेक्ट करना है। अब आप इधर उधर परेशान मत होइएगा, एक चीज़ मैंने पूरी इधर से उधर क्लियर कर दी। फिर भी अगर मनमानस मस्तिष्क में कोई भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 डोमेन से अगर आप एंट्रेंस जैसे आपका जो भी कोर्स है अगर उसकी क्राइटेरिया 2 डोमेन की अर्थात कंपलसरी 2 डोमेन कंपलसरी है ही है, नेसेसरी है। 2 डोमेन 1 लैंग्वेज 1 जनरल टेस्ट, ठीक है, इससे आपकी 850 में कट ऑफ बनती है। अगर एक डोमेन आपका, ठीक है, आपका कोर्स जैसे BLLB है, ठीक है, जैसे ये वाला है BVOC है, मीडिया प्रोडक्शन वाला BA मीडिया स्टडीज है, इसमें एक डोमेन है तो एक डोमेन 1 लैंग्वेज, ठीक है, और 1 जनरल टेस्ट से जब बनती है कट ऑफ तो 650 में बनती है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें नेसेसरी रहती है और ये यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रावधान रहता है जो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है। तो आईपीएस कोर्सेज से रिलेटेड आपके मनमानस मस्तिष्क में वैसे भी कोई रुझान अब रहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई संशय रह जाता है तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी चैनल पे आने वाली वीडियोस को देखते रहिए, बाकी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।